हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, ब्रेसलेट्स, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ प्रोडक्ट में टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में, आप वहां से इजीली अपने लिए परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आज देर रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सबसे पहले यहां पर है 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of swords. Okay, great. 10 of swords, 7 of wand. Okay, चलो, आई होप सबको कार्ड विजिबल है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द मून एंड द वर्ल्ड। ठीक है, चलो। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हो गए। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में रहेंगे 1, 2, 4, 6 एंड 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो, और ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रिलेट कर सकते हैं। जो हाइलाइटेड मंथ्स यहाँ पर जैसे कि रहेंगे, जैसे अगर 1 है तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल, ठीक है, 9 है तो सितंबर, 6 है तो जून। ये मंथ्स हो सकता है आपके लिए स्पेशल हो सकता है ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके घर के नंबर्स में कहीं पर भी मतलब आप इसे आते हो, ठीक है, जिससे आप रिलेट कर सकते हो नंबर्स के साथ। चलो देखते हैं 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ वैंड को यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। चलो फाइन, जो शक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अब बहुत परेशान से आ गए हैं। ठीक है, मतलब बहुत बहुत परेशान नजर आता है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आप कह सकते हो उनके जीवन में नजर आ रहा है। क्यों है ये एंजाइटी, क्यों है ये स्ट्रेस उनके जीवन में? क्योंकि उन्हें पता है क्या एहसास हो गया है, उन्हें एहसास हो गया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अभी तक उनका हालत ये थी कि वो ना अपनी जेन्युइन फीलिंग्स से जो आपको लेकर वो फील करते हैं या जो आपको लेकर उनके अंदर इमोशंस हैं, उनको वो अभी तक निग्लेक्ट कर रहे थे या उन इमोशंस को वो अभी तक इग्नोर कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन इमोशंस को आपके पार्टनर। ठीक है, उस इमोशन को अपने अंदर सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब वो उन इमोशंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। और वो ये भी जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में भी उनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। आपने उन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव दिया, आपने उन्हें हमेशा प्योर लव दिया, ऑनेस्ट, लॉयल, एक डिवोटेड पर्सन की तरह आप उनके जीवन में थे। ठीक है, इस चीज का एहसास भी उन्हें हो चुका है। अब उन्हें ये फील आ रहा है कि यार जब मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, जब मेरे दिल में उसके लिए इतनी फीलिंग्स हैं, उसके दिल में मेरे लिए इतनी फीलिंग्स हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है या वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो फिर हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्यों आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने ऑब्स्ट्रैकल यहाँ पर है? ये क्या दिखा रहा है? ये रास्ते के ऑब्स्ट्रैकल को दिखा रहा है, यानी आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कुछ है जो उनको रोक रहा है, कोई ऑब्स्ट्रैकल है जो उनको रोक रही है। तो उनको प्रॉब्लम इस चीज में फील हो रही है कि भाई जब वो, मैं उससे इतना प्यार करता हूं, जब वो मुझसे इतना प्यार करती है तो क्यों? ठीक है, आखिर क्यों हम दोनों के बीच में इतनी जो ऑब्स्ट्रैकल या इतने प्रॉब्लम है, ठीक है, वो खत्म करना चाहते हैं। वो थक गए हैं इन सब चीजों से, स्ट्रेस हो रहा है अब उनको। अब वो और अलग और दूर आपसे नहीं रहना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को
पहले की तरह, जैसे पहले था ना ये रिश्ता जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, केयर थी, अंडरस्टैंडिंग थी, पहले की तरह इस रिश्ते में एक ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस उन्हें ये सब बातें सोचकर बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, और रियलिटी तो ये है जहां पर वो आपके प्यार को भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपने उनसे कितना प्यार करा है, आपने उन्हें कितना कितना लव आपने उन्हें दिया है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स चेक आउट 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स स्लोइंग डाउन। कई बार आपने नोटिस करा है ये बहुत मतलब हर किसी ने, मुझे लगता है, चीज एक्सपीरियंस जरूर करी होगी अपनी लाइफ टाइम में। कभी कभी हम चीजों को ना बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, भाई हो जाए ये काम, जल्दी से हो जाए। जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, अगर आप ऑफिस जाते हो ना, आपको लगता हो यार मैं आज टाइम से पहुंच जाऊं, ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी करना चाहिए और मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाना चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जितना आप जल्दी कर रहे होते ना उतना लेट हो जाता है, उतना डिले हो जाता है, होता है। एक्सपीरियंस आई थिंक सबने करा होगा किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी पर्पस के लिए, है ना। ये चीज आपने जरूर एक्सपीरियंस करी होगी कि जब आप काम को ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हो, या कभी कभी आप काम को बहुत जल्दीबाजी में करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है यार ये और डिले हो रहा है, या चीज और खराब हो रही है, तो ये कुछ हालत आपके रिश्ते की भी हो रही है। जितनी जल्दबाजी उनको है आपके साथ रिश्ते को सही करने की, उतना ही ये रिश्ता ऐसा लग रहा है उलझता जा रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है, ठीक है। चीजें क्या है, उलझती जा रही है, दिखा रहा है कार्ड, यही चीज तो दिखा रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो इनके साथ ये है कि चीजें ना, सिचुएशन और वर्स्ट ही होती जा रही है, या सिचुएशन ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे और खराब ही होती जा रही है, सही होने के बजाय। तो 4 ऑफ पेंटिकल समहाउ उस चीज को दिखा रहा है, और ये पर्सन जो है आपके पार्टनर, 1 सेकेंड, 4 ऑफ पेंटिकल्स तो और भी बहुत सी चीजों को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, ये ना क्या हो रहा है कि जैसे पता है क्या होता है कि जब हम चीजों को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप चीजों को जल्दी करने की कोशिश करते हो, चीजें उतनी डिले हो जाती है। अब इनके साथ भी जब ये सोचते हैं ना यार आज मैं उससे बात करूंगा, मैं रीयूनियन करूंगा, मैं रिकंसिलिएशन करूंगा, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कॉल करने के बारे में सोचते हैं, वो आपको कॉल नहीं कर पाते हैं, मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, वो मैसेज नहीं कर पाते हैं। तो समहाउ जब वो सोचते हैं ना कि यार आज मैं करूंगा ये, ठीक है, तो तभी चीजें कुछ ऐसी हो जाती है कि उन्हें पोस्टपोन करनी पड़ती है। तो ये कुछ हालत इस रिश्ते की चल रही है। शायद अभी ना वो फेवरेबल टाइम, मुझे लगता है बहुत लोगों का शायद अभी तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, ये पर्पस हो सकता है, इसकी वजह से चीजें डिले हो रही हैं। लेकिन जब डिवाइन पर्पस आएगा ना, तो आप देखोगे कि स्मूथली, एकदम से, जैसे बहुत स्मूथ तरीके से रियूनियन हो जाएगा। एकदम जब आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, वो कैसे हुआ था, बहुत बुरे तरीके से हुआ था, राइट। एकदम से अनएक्सपेक्टेड था, वो आए या आप गए, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बात करनी बिल्कुल बंद हो गई, है ना, एकदम से हो गया था। मुझे लगता है यहाँ पर मोस्टली लोगों का जो रियूनियन होगा ना, वो भी एकदम अचानक से होगा, यानी इम्पल्सिव तरीके से होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर द आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आपके पर्सन को पता है क्या लगता है, उनके दिल में ना डर भी बहुत है, बहुत डर है आपके पार्टनर के दिल में। डर किस चीज का, आपको खो देने का। डर इस चीज का कि कहीं आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, कहीं आपने उन्हें एक और चांस नहीं दिया, एक और मौका नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे। कहीं वो आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाए तो वो क्या करेंगे, या कहीं वो आपको इम्प्रेस नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे। क्योंकि अब वो आपको अपनी दुनिया मानने लगे हैं। शायद पहले ये पर्सपेक्टिव नहीं था आपके पार्टनर का, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पहले तो ये पर्सन ऐसा नहीं था, नहीं, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, इनके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, इनकी सोच में बहुत बदलाव आए हैं। तो एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर वो डर रहे हैं आपको खोने से, ठीक है। उन्हें उन्हें आप कोशिश करनी है कि भाई मैं चीजों को सही कर सकूं, एफर्ट डालूं इस रिश्ते में, लेकिन डर इस चीज का है कि भाई कहीं ये नहीं हुआ तो, कहीं हम दोनों के बीच में रीयूनियन नहीं हुआ तो, कहीं उसने मुझे एक और मौका नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि अब आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आप अगर इन्हें नहीं मिलोगे ना, आप इनके जीवन में नहीं आओगे ना, ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है, क्योंकि आपके जीवन में वो एक आउटसाइडर वाली फीलिंग अभी ले रहे हैं, यानी एक आउटसाइडर समझ रहे हैं वो खुद को, कि जैसे आपने उन्हें अपने दिल से धक्के मार के निकाल दिया हो और ताला भी लगा दिया हो। क्योंकि आउटसाइडर और क्या दिखा रहा है, यही तो चीज दिखा रहा है, इजंट इट, कि जैसे आपने उन्हें दिल से बिल्कुल निकाल दिया कि भाई ठीक है, तुम्हें अगर मेरी जरूरत नहीं, तुम अगर मुझे भूल सकते हो, तुम अगर मेरे साथ चीटिंग कर सकते हो, तुम अगर मुझे ये सब सोच सकते हो मेरे बारे में, तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसे करके आपने जैसे उन्हें अपने दिल से बाहर निकाल दिया,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ये सब चीजों ने बाय वर्ड्स कही हैं, नहीं, लेकिन ये फीलिंग उन्हें आ रही है आपकी साइड से कि आप उन्हें अपने दिल से निकाल चुके हो और अपने दिल पर अब ताला लगा दिया है, और वो अब आपके दिल में कितनी भी कोशिश कर ले दोबारा जगह बनाने की, वो नहीं बना सकते। ये वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है, और उन्हें डर इस चीज का है कि अगर वो जगह नहीं बना पाए आपके दिल में, आपको खो दिया, आप किसी और के हो गए, आप जो है, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे जिएंगे, वो अब आपके बिना नहीं जी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक जिस प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस प्यार को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट? आपके बिना रहना, आपके बिना जीना, लाइक उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगी ये चीज, तो वो एक डिटैचमेंट आपकी साइड से जरूर फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड रोमांटिक पार्टी के लिए हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको ब्रेकअप दिया। अपने परिवार के लिए हो सकता है, नहीं तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, इनके परिवार एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं था आपको, इनके परिवार ने इन्हें मना कर दिया था कि आपसे कोई रिश्ता ना रखे, और इन्होंने अपने परिवार का साथ देते हुए आपको छोड़ दिया। ठीक है, किसी दोस्त की बातों से इन्फ्लुएंस होकर हो सकता है आपको गलत समझा, आपकी साइड से कुछ नहीं पूछा आपसे, और तब आपको छोड़ दिया, है ना? तो ये आपके लिए क्या था? ये पॉइंट आपके लिए एक चीटिंग की तरह था कि भाई तुमने मुझे इतने सपने दिखाए, तुमने मेरे साथ इतने बड़े बड़े वादे करे, तुमने इतने प्रोमिसेस करे, तुम मेरे लिए ये करोगे, वो करोगे, मेरे लिए स्टैंड लोगे, कोई तुम्हें मेरे अगेंस्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कभी तुम किसी से मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं सुनोगे, और जब वक्त आया तो तुम पलट गए। आपके मन में भी आता है कि भाई क्यों, अब क्या हुआ? ठीक है, पहले तो तुमने मुझे कमिटमेंट दी, पहले तो तुमने मुझे स्टेबिलिटी दी, ठीक है, कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, शादी करोगे तो मुझसे करोगे, मेरे कहने पर तुम क्या कुछ नहीं कर दोगे, लेकिन अब जब वक्त आया कि तुम सच में इन चीजों को मेरे लिए करो, तो कहाँ गया तुम्हारा प्यार? आपके दिल में ये चीज आती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, या तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुमने मुझसे शादी नहीं करी, क्यों? Isn't it? तो आपके मन में ये चीज आती है, आप 10 ऑफ सोच की फीलिंग फील करते हो इनकी साइड से कि भाई ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं अब स्ट्रांग बन चुके हो। पता है आपका नेचर कैसा है? मैं आपके नेचर के बारे में बताती हूँ। आप बहुत ऐसे पर्सन हो कि अगर आप किसी से अटैच होते हो ना, तो पूरे 100% तरीके से उस व्यक्ति के साथ आप अटैच हो जाते हो, लेकिन अगर आप किसी से डिटैच होगे, किसी से अलग होगे, तो वो भी आप फिर पूरे तरीके से अलग हो जाओगे, आप मुड़कर उस व्यक्ति को देखोगे भी नहीं। ठीक है, और आप इन्हें वही डिटैचमेंट दे रहे हो जहां पर अब आप आगे बढ़ते हुए इन्हें नजर आ रहे हो, और इन्हें लग रहा है कि अब आप पलट के उन्हें देखोगे भी नहीं। आप इतना आगे निकल चुके हो, आप इतना मूव ऑन कर लिया है, या आप इतना आगे बढ़ चुके हो अपने जीवन में। ठीक है, आपकी साइड से ये था कि भाई तुमने मुझे चीट करा, अब क्यों आ रहे हो तुम मेरे पास, क्यों आना चाहते हो तुम मेरे पास, क्या है वजह मेरे पास आने की, आप ये जानना चाहते हो। तो यहाँ पर जो वजह भी नजर आ रही है वो है एग्जिस्टेंस, क्योंकि इन्हें अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। पता है, जब तक आपके साथ थे नहीं समझे थे, नहीं जानते थे कि आप क्या वैल्यू रखते हो, या ये अपनी फीलिंग से ही अवेयर नहीं थे, लेकिन आपसे अलग होने के बाद अवेयरनेस आई है कि यार मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तो उसके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। अब अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अब क्या, अब तो चीजें पलट गई, अब तो चीजें कितनी ज्यादा बदल गई हैं, आप बदल गए हो, आपका पर्सपेक्टिव बदल गया है, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये सच भी है कि अगर ये पर्सन आते भी है ना, तो आप आसानी से तो इन्हें दोबारा मौका नहीं देने वाले, कोई सेकंड चांस आप इसे आसानी से तो नहीं देने वाले, क्योंकि जो गलती आपके साथ करके गए ना, वो लाइक आपको लगता है कि वो फॉरगिवनेस के लायक है ही नहीं कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो। तो यस, इट्स अ चीटिंग फ्रॉम योर साइड, एंड ये आपकी तरफ से चीटिंग की तरह है, और आप इन्हें फॉरगिव करने के लिए शायद रेडी नहीं है। चाहे कितने ही आंसू बहाएं, चाहे कितनी माफिया मांगे आपसे, चाहे कितना ही आपके सामने नाक रगड़े, पर आप स्टिल माफी नहीं मांगना चाहते, क्योंकि जो दुख इन्होंने आपको दिया है वो आपके लिए अनबेरेबल था। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। 7 ऑफ वैंड को टोटालिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये आजकल मुझे ऐसा लग रहा है मे बी योगा, जिम, कुछ ऐसा अपनी बॉडी बिल्डअप करना, अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। यू नो व्हाई? जस्ट 1 सेकेंड। क्यों क्यों आखिर ये अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इसलिए अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाने की
जस्ट सॉरी, लेट मी सिट कंफर्टेबली। ये अपने आप को इसलिए आजकल इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपकी अटेंशन को ग्रैब कर सके। इन्हें ना आपकी अटेंशन चाहिए, एंड आप इन्हें अटेंशन दे नहीं रहे हो, आप इन्हें पैम्पर कर नहीं रहे हो, एंड ये चीज इनके लिए लाइक मतलब ऐसी है कि भाई मुझे इसकी अटेंशन चाहिए। इन्हें हैबिट है आपकी अटेंशन की, इन्हें आदत पड़ चुकी है कि आप इन्हें अटेंशन दो, इन्हें पैम्पर करो, इनकी बातें सुनो, इनसे बात करो, इन्हें चेस करो, एंड आप ये सब कर नहीं रहे हो। तो दे रियली एक्चुअली वांट योर अटेंशन। ओके, सो इन्हें अब आपकी अटेंशन की जरूरत है। ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं पूरे तरीके से, और आप बल्कि इनको अटेंशन देने के बजाय शायद आप कहीं और अटेंशन दे रहे हो, अपने करियर पर, अपने दोस्तों पर, और वो चीज उन्हें और बुरी लग रही है कि भाई क्यों, ऐसा कैसे, कि भाई तुम किसी और को अटेंशन कैसे दे सकती हो, या तुम किसी और को अटेंशन कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मे बी आपके पार्टनर को बहुत बुरी लग रही है। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। दिस पर्सन हैज समथिंग टू ऑफर। देखो, अब जब आपकी याद आई, अब जब आपकी जरूरत महसूस हो रही है, जब एहसास हो रहा है यार मैं तो रह ही नहीं पा रहा हूँ उसके बिना, तो भाई मन कर रहा है आपसे बात करने का। लेकिन तब क्या, जब आप इनके सामने रो रहे थे, आप इनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैं टूट जाऊंगी या मैं टूट जाऊंगा। ठीक है, तब क्या हुआ था इस व्यक्ति को? तब तो नहीं सोचा इन्होंने। तो कितना सेल्फिश एक्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि जब खुद पर आई है ना, तब एहसास हो रहा है कि यार मैं जाता हूँ, उससे जाकर बात करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। लेकिन तब क्या, जब आप इन्हें मिस करते थे, तब क्या हमेशा रिश्ते को तो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करिए। हमेशा ऐसी कोशिश करिए कि भाई उनका मन होता था वो आपसे बात करते थे, उनका मन नहीं होता था वो आपसे बात नहीं करते थे, इजंट इट? तो हमेशा तो रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। अब क्यों इतना सेल्फिश बन रहे हो? ऐसे लोग क्या करते हैं, जब तक इन्हें सबक ना मिले ना, ऐसे लोग जो आपके पार्टनर जैसे हैं, सॉरी टू से, लेकिन जब तक इन लोगों को सबक नहीं मिलता ना, तब तक ये यूं ही सेल्फिश बने रहते हैं। इन्हें सबक मिलना, इन्हें रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि भाई तुम किसी के साथ ऐसे, किसी के दिल के साथ तुम नहीं खेल सकते हो। ठीक है, तो इन्हें ये सबक मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता ऐसे नहीं चलता है कि तुम अपने हिसाब से रिश्ते को चलाओ। रिश्ता ऐसे नहीं चलता है कि तुम अपना मन करे तो बात करो, अपना मन नहीं होता तो बात नहीं करते। नहीं, एफर्ट्स दोनों तरफ से होती है, तुम्हें सामने वाले के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो ऐसे लोग तब तक सेल्फिश बन के रहते हैं जब तक इन्हें खुद ठोकर नहीं पड़ती है या खुद एहसास नहीं होता है। 6 ऑफ पेंटिकल विद प्रोजेक्शन। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, 6 ऑफ पेंटिकल विद प्रोजेक्शन की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं करा इस पर्सन ने। हमेशा एफर्ट आपकी तरफ से रहे हैं, हमेशा आपने इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करी है, मेंटेन करने की कोशिश करी है। शायद अगर आपने पहले ही एफर्ट डालने बंद कर दिए होते ना, तो ये रिश्ता कितने पहले ही ब्रेक हो गया होता, टूट चुका होता। लेकिन आपने जब एफर्ट डालने पूरे तरीके से बंद करे, तो उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर ने बड़े एफर्ट डाले हों आपका दिल जीतने के लिए। नहीं, वो भी चुप बैठे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, साइलेंट रहे। और आपके मन में भी सवाल है कि भाई अगर मैं तुम्हें नहीं मना रही हूँ तो क्या तुम मुझे नहीं मनाओगे? क्या तुम्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए? क्या सिर्फ मुझे ये रिश्ता चाहिए था? क्या सिर्फ मेरा ही एफर्ट था इस रिश्ते में? अगर तुम्हें भी रिश्ता चाहिए तो तुम्हें आकर मुझे मनाना चाहिए, अगर तुम्हें भी रिश्ता चाहिए तो तुम्हें आकर मुझे पैम्पर करना चाहिए। एफर्ट्स तो दोनों तरफ से होते हैं ना। ठीक है, आप कब तक एफर्ट डालोगे? आप कब तक आखिर उनके सामने झुकोगे? उनकी भी तो है ना कि भाई वो भी आपके सामने झुके, वो भी इस रिश्ते के लिए झुके। क्यों इतनी अकड़ दिखानी, क्यों इतना ईगो दिखाना? उस व्यक्ति को जो तुमसे इतना प्यार करता है, उस व्यक्ति को जो तुमसे इतना लगाव है, जिस पर्सन को, उसको क्यों इतनी अकड़ दिखानी? तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज से भी नाराज हो इस व्यक्ति के कि भाई तुमने एफर्ट भी नहीं डाले मुझे जीतने के लिए या मुझे मनाने के लिए। एक बार तो एफर्ट डालते, शायद अगर ये एक कदम भी बढ़ाते ना, आप 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने वो एक कदम भी नहीं बढ़ाया। तो आपको भी लगा कि यार ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर उसे ही रिश्ता नहीं चाहिए तो फिर मैं क्यों खामखा इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं? ठीक है, रिश्ता तो दोनों तरफ से चाहिए था ना, रिश्ता तो दो लोगों के बीच में होता है, आपके और आपके पार्टनर के। तो रिश्ता तो दो लोगों के बीच में होता है। तो आपने भी एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। समहाउ आपके लिए भी बहुत चीजें अनएक्सपेक्टेड थी कि भाई इस तरीके से ब्रेकअप हो जाना, बात बंद हो जाना,
आपने सोचा नहीं था कि ये चीजें इतनी लंबी चलेंगी, बट बहुत लंबी चली है ये चीजें, बहुत लंबा इंतजार आपसे करवाया गया है। लेकिन आप भी चुप हो। आपको भी लगता है कि जिस दिन इस व्यक्ति को अपना सबक मिलेगा ना, या जिस दिन इस व्यक्ति को एहसास होगा कि इसने क्या किया है, क्या खोया है अपने जीवन में, उस दिन ये व्यक्ति जो है रोएगा, पछताएगा। और वही दिन आज आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जहां पर उन्हें जब एहसास हो रहा है ना, यार मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तो ये सच में रोते हुए, पछताते हुए नजर आ रहे हैं। वो पछतावा सच में हो रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया। तो अभी तक तो ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे, आपको नहीं जताते थे, नहीं बताते थे इनके दिल में क्या है, कितना प्यार है। लेकिन अब ये जताना चाहते हैं, अब ये दिखाना चाहते हैं आपको अपना प्यार, ताकि आप समझ सको इनके प्यार को। ठीक है, क्यों ठोकर पड़ी तो वही अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं आपके पार्टनर, फिर क्या चीज है, वो भी सीधे हो गए। क्योंकि यहाँ पर जब डिवाइन चाहते हैं ना, जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग की हालत अगर आप देखोगे तो ऐसी हाल है इनके दिमाग का कि भाई जैसे ये सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, बस कोशिश करते हैं यार मैं भूल जाऊं, ना सोचूं उसके बारे में, आगे बढ़ूं, मूव ऑन करूं, लेकिन नहीं कर पाते। आपको भूल पाना इनके लिए क्या आसान बात है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। ठीक है, आपको भूल पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। आपको भूलने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन कभी नहीं भूले ये आपको, ना भूल सकते हैं। आप इतना ज्यादा इनके दिल, इनके दिमाग पे छाए हुए हो। और अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, कोई इन्फ्लुएंस है, जो भी है, जिसने भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, उस पर जैसे आपके पर्सन को ना गुस्सा आ रहा है कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों करा, क्यों आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी गई, क्यों आप दोनों को इस तरीके से सेपरेट करा गया। और जिन जिन लोगों का इसमें हाथ है ना आप दोनों को सेपरेट करने में, ठीक है, चाहे वो उनकी फैमिली, उनका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी ही क्यों ना हो, आपके पर्सन जैसे उन सबको रिलीज करना चाहते हैं, उनको सबको सबक सिखाना चाहते हैं कि देख लो तुम लोगों की वजह से क्या हाल हो गया मेरे रिश्ते का। तो उनके मन में उन लोगों के लिए बहुत नफरत और गुस्सा पैदा हो चुका है, जिन लोगों ने भी आप लोगों को अलग करने की कोशिश करी है। और आपके पर्सन के सामने उन लोगों की रियलिटी आ चुकी है। आपके पार्टनर उन सबको अब सबक सिखाना चाहते हैं, अपने जीवन से रिलीज करना चाहते हैं, ताकि फिर कोई दुश्मन ना रहे आप दोनों के रिश्ते का। द वर्ल्ड विद इनर वॉइस, कंप्लीशन तो देखो आपके साथ ही महसूस करते हैं। यानी जब कोई रिश्ते में होता है ना, तो आप अपने पार्टनर के साथ ही पूरा कंप्लीट फील करते हो, है ना, पार्टनर के साथ ही कंप्लीट फील करते हो। वही कंप्लीशन उन्हें आपके साथ फील होता है। आप दोनों जो है एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के बिना आप दोनों अकेले हो, अधूरे हो। आप दोनों अगर मिल जाओ तो सब कुछ अचीव कर सकते हो, ये चीज भी आपके पार्टनर जानते हैं। तो उन्हें इस मतलब जो ये डिस्टेंस लाइक क्रिएट हुआ है शायद इस रिश्ते में, इसने उन्हें बहुत बहुत सारी चीजें जैसे रियलाइज करवा दी है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे उनकी गट फीलिंग्स भी उन्हें गाइड कर रही है कि भाई तूने कुछ गलत करा है, तुझसे कुछ गलती हो गई है। तो ये चीज उनकी इनर फीलिंग्स भी उन्हें गाइड कर रही है और उन्हें एहसास दिला रही है कि तुझे अब चीजों को सही भी करना होगा। चलो फ्यूचर देख लेते हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर आखिर क्या है। सो वी हैव मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, टावर, the world, okay, 10 of swords, 8 of pentacles, 7 of swords, page of cups, 4 of swords। ठीक है, चलो मे बी जो शक्ति के साथ आप डील करो, अगर फ्यूचर एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन जो है बहुत जैसे होता है ना कि पछतावा होना, आप कुछ गलत करते हो उसके बाद आपको पछतावा होता है, आपको गिल्ट होता है कि यार मैंने क्या कर दिया है। ठीक है, और मन भारी हो जाता है उन चीजों को लेकर, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हो, बेचैन रहने लगते हो जब तक चीजों को आप सही नहीं कर दोगे। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, जहां पर वो भी पछता रहे हैं आपके साथ गलत करके। उन्हें लगता है कि आपको खोकर, आपसे दूर होकर, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। ठीक है, तो इस चीज का एहसास आने वाले समय में आपके पार्टनर को होगा। ये आपको इतना ज्यादा स्टॉक करेंगे, पूरा जानने की कोशिश करेंगे पहले कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं है,
और अगर ये आपको रिप्लाई मतलब आपसे बात करते हैं, ठीक है, आपसे एक और मौका मांगते हैं, आपको बताते हैं कि इनके दिल में क्या है, कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स हैं, तो आपका रिप्लाई कैसा होगा? क्या आप पॉजिटिवली उन्हें रिप्लाई करोगे या आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहोगे और उन्हें अवॉइड करके चले जाओगे? ये पर्सन स्टक करके ये चीज जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उनके दिल में जो डर है ना इस चीज को लेकर के, अगर आपने मना कर दिया तो, या अगर आपने ना कर दी तो, आपने इन्हें एक और मौका नहीं दिया तो वो डर ही अपने दिल से दूर करेंगे, ताकि इनके अंदर इतनी हिम्मत आए कि ये आपको अप्रोच कर सके। अब आपको स्टॉक करने के लिए चाहे किसी दोस्त का सहारा लेना पड़े, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई उनका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, जिससे आपकी बातचीत होती है, तो उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट करना या उसके थ्रू जानने की कोशिश करना आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ये सब चीजें आपके पार्टनर आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से ना सुनना पड़े इन्हें, ठीक है, आपकी तरफ से ये ना हो कि नहीं यार आप एक और मौका नहीं दोगे इन्हें, या आप इग्नोर करोगे, आप अवॉइड करोगे, ये चीज नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो वो पहले पूरे तरीके से मतलब जैसे अपना होमवर्क करके, अपना पूरा प्रिपरेशन करके, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ फिर वो आपको अप्रोच करेंगे, ताकि आपको किस तरीके से उन्हें मनाना है, आपको किस तरीके से आपका भरोसा जीतना, आपको इम्प्रेस करना ना, वैसे आपके पार्टनर को आपके बारे में सब पता है, ठीक है, कि कैसे आपको इम्प्रेस करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, कैसी बातें करी जा सकती है, क्या बोला जा सकता है। बट ये चीजों में थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है, बट आई थिंक क्या मतलब मैनिपुलेशन यहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि वो आपको इम्प्रेस ही करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यस, मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि भाई मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन वो आपका दिल जीतने के लिए होगा, ठीक है, मतलब एक अच्छी इंटेंशन के लिए होगा, कोई बुरी इंटेंशन के लिए नहीं होगा। क्योंकि इन्हें भी अब है कि भाई मुझे आपके मतलब उन्हें आपके साथ ही जिंदगी बितानी है, ठीक है, आपके साथ ही उन्हें हमेशा आगे अपना फ्यूचर वो देखते हैं। तो अगर उन्हें आपके साथ लाइफ बितानी है तो आपको इम्प्रेस करने के लिए उन्हें कुछ तो करना होगा ना, ठीक है, आपको अटेंशन देनी होगी, आपको पैम्पर देना होगा। और यही तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार एटलीस्ट आकर मुझसे एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ाता है, या एक बार तो मुझसे बात करता, और वही चीजें करते हुए नजर आएंगे। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे, आपसे कहेंगे कि भाई जो पास्ट में हुआ उन चीजों को भूल जाओ, और प्रेजेंट को देखो, मैं बदल गया हूँ, मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा ब्यूटीफुल सा फ्यूचर चाहता हूँ। जो सपने मैंने तुम्हें दिखाए, जो वादे मैंने तुम्हारे साथ करे, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर भी आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके हाथ में होंगी चीजें, आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो चीजें तो फाइनली वही आपके हाथ में होती हुई दिखेंगी। एंड यस, तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप प्रेजेंट को देखो, जो पास्ट में था, प्यार था, जितनी केयर थी, जितनी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, वो फिर से अपने प्रेजेंट में उन चीजों को लेकर आना चाहते हैं, ताकि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर वो क्रिएट कर सके। तो ये सब चीजें उनके इंटेंशन में होती हुई दिखेंगी। पॉसिबल चांसेस है बहुत जल्दी ही इनका अप्रोच आएगा आपकी तरफ, ठीक है, बहुत जल्दी आपको ऐसे साइंस इनकी तरफ से कुछ, जैसे होता है ना कि ग्रीन सिग्नल, तो ग्रीन सिग्नल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है इनकी साइड से, कि आप क्लियर हो जाओगे कि यस यार ये पर्सन आने वाला है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी इस चीज को लेकर। चलो मैसेज देख लेते हैं इस पर्सन के, मैसेजेस आखिर आपके लिए क्या हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है मैसेजेस इस पर्सन के। आई मिस योर स्मेल, मैं तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी प्रेजेंस को बहुत मिस करता हूँ। आई हैव नार्सिज्म, इनके अंदर यस नार्सिज्म है, ये दोस्तों से बात करते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस इन्होंने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इन्होंने अपने फोन में आपकी फोटोज भी सेव करी हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज या अब आप दोनों के बीच में नहीं चाहते हैं, प्यार से थक हार चुके हैं। आई एम ओवर यू, यानी आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। एंड यस, ईगो प्रॉब्लम है इस पर्सन में, तो इस ईगो प्रॉब्लम से भी ये हटने की कोशिश कर रहे हैं, डील करने की पूरे तरीके से कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो आज यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर हाउ फार यू सीम्स टू बी अवे फ्रॉम वेयर यू वांट टू बी, never stop believing that you will somehow make it, have an relenting belief that
things will work out, that the long road has a purpose. You know what, हर चीज का एक पर्पस होता है, हर चीज का एक एम होता है कि अगर आपके जीवन में ये सब चल भी रहा है ना, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई पर्पस है। तो आप चाहे अभी आपको लग रहा है कि यार मंजिल तो बहुत दूर है, ठीक है, जो मुझे पाना है वो भी बहुत दूर है, ठीक है, मेरा रास्ता बहुत लंबा है, चाहे आपको ये चीज अभी भी फील हो रही है, लेकिन आप यकीन करो, आपको फेथ रखना चाहिए कि एक ना एक दिन आप उस चीज को जरूर अचीव कर लोगे, चाहे देर सवेर सही, लेकिन आप उस चीज को जरूर पा लोगे। तो इतना बिलीव हमें डिवाइन पर होना चाहिए कि चीजें हमारे फेवर में जरूर वर्कआउट करेंगी एक ना एक दिन। एंड हमें फेथ नहीं खोना चाहिए ये सोच करके हमें इतना लंबा रास्ता क्यों मिला है, क्योंकि अगर रास्ता भी लंबा है ना, तो उसके पीछे भी एक पर्पस होगा। तो हमेशा हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। तो किसी भी चीज को नेगेटिव सेंस में होकर नहीं देखना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। दैट इज द एनर्जी। ग्रेट। चलो, सो यस गाइज, ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।